नमस्कार दोस्तों। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं। देखते हैं कि क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो लगातार एक गिरावट के लीजिए प्रॉफिट में जो एक एनपीएस का इशू चल रहा है, क्या इस रिजल्ट में वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट ठीक होते दिखाई देंगे कि नहीं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो औरों को भी रिकमेंड करे यूट्यूब, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, नंबर्स आपको यहाँ पे लैक में दिए गए हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे सबसे पहला इंटरेस्ट अर्न कितना लैक में, तो एक पॉइंट इधर कर लीजिए, 2 पॉइंट इधर, 1591 करोड़ रुपीस। ये एक साल पहले कितना था, 1470 करोड़ रुपीस, और पिछले क्वार्टर में था 1612 करोड़। यानी ईयर एंड ईयर में जंप है बिजनेस में, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर में गिरावट है, ठीक है। और आपने कहां से कमाया ये पैसा, इंटरेस्ट डिस्काउंट एडवांसेस बिल देखेंगे 1381 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 1283 करोड़ रुपीस था, और पिछले क्वार्टर में 1405 करोड़। यानी यहां पर क्वार्टर क्वार्टर गिरावट है, बट ईयर ऑन ईयर जंप है। अब इन्वेस्टमेंट से इनकम आप देखोगे तो कितना था, 202 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 180 करोड़ रुपए था, और पिछले क्वार्टर में 201 करोड़। यानी इन्वेस्टमेंट से इनकम ऑलमोस्ट समान ही रही है। अब आरबीआई के पास जो पैसे, वहां से अपने इंटरेस्ट कितना कमाया है, 4.5 करोड़। एक साल पहले ये 3.36 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 2.5 करोड़। ओके, अब यहां पर आप देखोगे कि अदर इनकम कितनी कमाई गई है। यहाँ पे अदर्स, माफ कीजिएगा, अदर्स पहले तो यहाँ पे भी निगलिजिबल है, 2.73 करोड़, जो एक साल पहले 3.13 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 3.79 करोड़ था। अदर इनकम में अगर आप जाओगे तो आप पाओगे 172 करोड़ रुपीस का कंपनी ने, जो एक साल पहले 184 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 207 करोड़। यानी अदर इनकम में क्वार्टर क्वार्टर बड़ी गिरावट है, ईयर ऑन ईयर भी गिरावट है। और जब आप इन सबको जोड़ते हैं तो टोटल इनकम आपको दिखता है 1763 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 1820 करोड़ था, और एक साल पहले 1655 करोड़ था। अच्छा, ये जो इनकम में कमी आई है ना, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि जो बैंक है बहुत ज़्यादा सावधानी से काम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब कितना इंटरेस्ट खर्चा किया आपने, 704 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 610 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 669 करोड़ था। ओके, यानी आपने इंटरेस्ट कमाया कम है, खर्चे अभी भी उतने लगभग ज़्यादा किए हैं, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट आता है और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आता है, 699.74, ऑलमोस्ट 700 करोड़। पिछले क्वार्टर में 690 करोड़ था, एक साल पहले 587 करोड़ रुपीस थी। और जब आप यहाँ देखते हो टोटल एक्सपेंडिचर, आप पाते हो 1404 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1359 करोड़ था, और एक साल पहले ये 1198 करोड़ था। अच्छा देखिए, जो एम्प्लॉय कॉस्ट है ना, उसी में आपको यहाँ पे जंप देखने को मिलेगा क्वार्टर टू क्वार्टर, ठीक है। वरना ईयर ऑन ईयर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जंप है। और भाई, जो एम्प्लॉय को पैसा दे रहे हो, साल दर साल में तो बढ़ोतरी होनी चाहिए। और याद रखिए, कंपनी अपनी फुटप्रिंट बढ़ा रही है, इस कारण ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी बढ़ोतरी होगी। और जब आप यहाँ चलते हो ना, प्रोविजंस को देखते हो कि आपने किस प्रकार के प्रोविजंस किए हैं, तो देखिए कंपनी ने इस बार प्रोविजन कितने किए हैं, 222 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 62 करोड़ थे, 6291, और पिछले क्वार्टर में ये 150 करोड़ थे। तो देखिए, एनपीएस बढ़े हैं, मैं बात को नहीं मानता कि नहीं बढ़े हैं, लेकिन जिस प्रकार की ह्यूज गिरावट हो चुकी है, जिस प्रकार का ह्यूमंगस फॉल आया है, प्रोविजंस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। ईयर ऑन ईयर बढ़ेंगे सबको पता था, जिस प्रकार की गिरावट स्टॉक प्राइस में हो रही थी और जिस प्रकार का डर बनाया जा रहा था। और यही कारण है आपका नेट प्रॉफिट मात्र रह गया है 108 करोड़, जो एक साल पहले 300 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 233 करोड़। आप देखें प्रोविजंस कितने भयानक बढ़ने के कारण आपको यहाँ पर इस प्रकार की गिरावट देखने को मिल रही है। अब आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना रहा है, 23.90, जो कि अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी ईपीएस मात्र 56 पैसे रह गई है, जो एक साल पहले 1.5 रुपये थी, और पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 19 पैसे। ह्यूमंगस फॉल है। आपका ग्रॉस एनपीए 2.68% में रहा है, जो एक साल पहले 2.18% था। देखिए, बैंक्स को जब मैं देखना कोशिश करता हूँ ना, मैं हमेशा कहता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कई लोग ईयर ऑन ईयर देखते हैं, कई लोग ऐसा लगता है कि हाँ भाई बढ़ोतरी हो गई ईयर ऑन ईयर तो मतलब ठीक होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप एनपीएस देखोगे तो 0.56% है। तो ये बात तो सही है कि यहाँ पर कोई बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये अभी भी बराबर है, ठीक है। यानी कंपनी जो लगातार कह रही थी हम कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वो साफ देखने को मिल रहा है। नो डाउट प्रोविजन थोड़े ऊपर अभी भी हैं, लेकिन
कंपनी ने एनपीए में काम किए हैं। और मैं बता दूं आपको, जो आने वाला मार्च क्वार्टर है ना, वो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा डिसाइसिव होगा। और कंपनी जिस तरह बैंक, जब मैं कंपनी कहता हूँ बैंक समझ जाइए, कहीं ना कहीं मेहनत कर रही है। अब देखिए, अगर हम सेगमेंट वाइज नंबर में देखें यहाँ पे, ठीक है, ट्रेजरी से कितना कमाया गया रेवेन्यू, 213 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 187 करोड़ था। यानी ट्रेजरी से पैसे ज़्यादा कमाए गए हैं। और क्वार्टर क्वार्टर ऑलमोस्ट सेम, इस बार 213 करोड़, पिछले क्वार्टर में 211 करोड़। आपने रिटेल बैंकिंग से कितना कमाया है, 1498 करोड़। एक साल पहले कितना था, 1434 करोड़, बट पिछले क्वार्टर में था ये 1561 करोड़। यानी रिटेल बैंकिंग में आपने ज़्यादा कमाया, माफ़ कीजिए कम कमाया है। और यही कारण है। और देखिए, जो इस बार एनपीए आ रहा है ना, डर यही था कि वो रिटेल बैंकिंग की ज़्यादा तरफ था। होलसेल बैंकिंग में भी बढ़ोतरी हुई है, जहां मात्र 33.5 करोड़ एक साल पहले कमाया था, इस बार शानदार जंप होते हुए 51 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई हुई है। यानी होलसेल बैंकिंग ने इस बार काफ़ी शानदार साथ दिया है। और क्वार्टर क्वार्टर भी आप देखेंगे तो आपको जंप मिलेगा 47 करोड़ से 51। और सेगमेंट रिजल्ट, ट्रेजरी से 12.25 करोड़, जो एक साल पहले 25 करोड़ था। भले रेवेन्यू ज़्यादा आया, बट आपने कमाई उतनी नहीं की। रिटेल बैंकिंग से आपने जहां 365 करोड़ कमाया था, इस बार मात्र 113 करोड़। मतलब जो एनपीएस आपको बढ़ते दिख रहे हैं ना, वो सब आप रिटेल बैंकिंग से ही कर रहे हो, ठीक है। होलसेल बैंकिंग से 15 करोड़ कमाया था, इस बार 22 करोड़ है। यानी जो रिटेल बैंकिंग है उसमें जो इश्यूज हैं वो साफ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अच्छी ये बात है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से कहीं ना कहीं बैंक ने कोशिश की है उसे कम करने की, जो अनप्रेसिडेंटेड वे में बढ़ रहा था। और मुझे ऐसा लगता है बाजार, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं टूटे, क्योंकि बाजार जब बहुत ज़्यादा वीक रहता है, अच्छे से अच्छे रिजल्ट की पिटाई हो रही है। लेकिन ये बात कहना ज़रूरी रहेगा कि भाई बैंक मेहनत बहुत कर रहा है। आपकी क्या राय है इस रिजल्ट को लेकर के, कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।